हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्या आंसर की, जो कि आप लोग का पेपर आज हुआ है किसका, हिंदी इलेक्टिव का। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। और अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इंग्लिश कोर का जैसे आप लोग का पेपर आया था वैसे हिंदी इलेक्टिव का भी पेपर आया, यानी आसान आया है बेसिकली बोले तो चलिए जल्दी जल्दी मिलाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितना आंसर आप लोग सही टिक करके आए हो। शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है ये क्या है कि एक आप लोग को दिया गया था, ठीक है। उसमें से आप लोग को क्या पूछा गया था, प्रश्न। एक आप लोग को क्या दिया गया था, जो आप लोग का पैराग्राफ होता है वो दिया गया था और उसमें से आप लोग का सवाल पूछा गया था। तो चलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं। क्या है, भारत की समस्या कैसी है? भारत की समस्या कैसी है? भिन्न भिन्न। ऑप्शन नंबर A1 का हो जाएगा। टू का क्या हो जाएगा? देश के विकास में बाधा क्या है? देश के विकास में जो बाधा है वो है जनसंख्या वृद्धि। क्या होगा बाबू? टू का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। जनसंख्या शास्त्री के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या शास्त्री के लिए जनसंख्या वृद्धि आंकड़ों का अंबार। उसके बाद आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि राजनीति के लिए क्या है? जनसंख्या वृद्धि राजनीति के लिए है वोट बैंक। उसके बाद देखिए, जैसे आप लोग को यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया गया, उसमें से सवाल पूछा गया है कि ऋषि मुनियों में क्या करने से पूत हुई भारत की माटी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तप। उसके बाद भारत देश की माटी कैसी है? भारत देश की जो माटी है वो है स्वर्णिम। उसके बाद 7वां नंबर सवाल है कि आत्म मंथन के हित किस धारा पर चलता है? तो ऑप्शन नंबर बी 80। उसके बाद किसका दीपक जलता है? तो किसका दीपक जलता है? देखो, किसका दीपक जलता है? मोम का दीपक, ठीक है। मोम दीपक दीप। चलिए आगे। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? पत्रिकाएं, पैम्फलेट, समाचार, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 10वां का होगा भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना गया है? उद्दत मांत्रिन, ठीक है। उदंत मार्तंड, ये वाला भारत का सबसे पहला क्या समाचार पत्र माना गया है। उसके बाद फीचर के तथ्य में प्रस्तुति का ढंग होता है। क्या होता है? फीचर के तथ्य में प्रस्तुति का जो ढंग होता है वो होता है मनोरंजन। आगे देखते हैं क्या है। एक अच्छे संपादक के क्या गुण होने चाहिए? दृश्य श्रव्य, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा 12 का, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अनुस्मरक, अनुस्मरक कहते हैं रिमाइंडर को। डन। तो बड़ा ध्यान से मिलाते हुए चलना, ठीक है। उसके बाद नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया? नई संचार भाषा को जन्म दिया विज्ञापन और प्रौद्योगिकी ने। 15 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है? तो चरमोत्कर्ष। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरमोत्कर्ष। उसके बाद प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम प्रेस आयोग का गठन, चलो इसमें आप लोग क्या किए हो बताओ सबसे पहले। है, प्रथम जो प्रेस आयोग है उसका गठन कब हुआ था? हाँ बताइए। देखो, जो प्रथम प्रेस आयोग का गठन हुआ था पता है क्या? देखो, ऐसे तो हुआ था पहली बार जो इसका स्थापना हुआ था 1966 में, ठीक है, प्रथम प्रेस आयोग। लेकिन भारत में जो पहला प्रेस आयोग था वो 1952 में बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का करेक्ट। क्या? 16 का ए। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को उत्तर प्रश्न के सही उत्तर दे। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है सवाल। सवाल ये है, श्रृंगार कैसा था? तो श्रृंगार था क्या? निराकार। 18 में क्या है? प्राणों में क्या भरता है? प्राणों में भरता है राग रंग। उसके बाद आकाश बदल कर क्या बन गया? आकाश बदल कर मही बन गया। उसके बाद प्रिय का मौन कैसा था? प्रिय का मौन जो था वो था संगीत भरा। प्रिय का मौन कैसा था? संगीत भरा। 21 नंबर सवाल देखते हैं। देवसेना किससे प्रेम करती थी? देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। ऑप्शन नंबर ए 21 का। 22 नंबर जरा देखिएगा। आज्ञा का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हरिनानंद, हाँ ठीक है, वात्स्यायन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था? ममता कालिया का जन्म जो शहर में हुआ था वो था मथुरा। उसके बाद आडंबर शब्द का अर्थ क्या है? आडंबर शब्द का जो अर्थ है वो है दिखावा, दिखावा करना आडंबर शब्द का अर्थ है। उसके बाद निम्नलिखित में से अमझर क्या है? तो अमझर जो है वो गांव का नाम है, अमझर। संवेदीय कहानी में मुख्य पात्र कौन है? बड़ी बहुरिया नहीं है, ठीक है। गलती से भी ऑप्शन नंबर ए टिक मत कीजिएगा, हरगोबिंद होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद रंगभूमि उपन्यास किस वर्ष में छपा था? देखो ये वाला जो सवाल है ना, वो क्या है ना कि मेरे हिसाब से कि
मेरे हिसाब से होना चाहिए 1924। मेरे हिसाब से 1924 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कब होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 1924 था यार। ठीक है, जितना मेरे को याद आ रहा था। आप लोग को ऑप्शन में नहीं है ये। हाँ, रंगभूमि जो उपन्यास था वो 1924 से 1925 ऐसा है ना। हाँ, इंडियन नोवेल है यानी भारतीय उपन्यास है, तो रंगभूमि उपन्यास को 1924 सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ ऑप्शन में नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या किए हो आप लोग। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक का नाम क्या है? सूरदास की झोपड़ी जो है उस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। आगे, कुइया का क्या अभिप्राय है? कुइया का अभिप्राय है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, जल में उगने वाला पुष्प। उसके बाद 30 नंबर का सवाल बताने से पहले अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे आप लोग का बहुत ज्यादा एग्जाम बाकी है, तो उसका सारा प्रिपरेशन मैं इसी चैनल में आप लोग को करवाऊंगा। सवाल ये है, मालवा में कौन जमा रहता है? मालवा में कौन जमा रहता है? तो मालवा में कौन जमा रहता है? तो धूल जमा रहता है। डन। तो ये था मेरे तरफ से आप लोग को बताया गया 30 सवाल का आंसर। तो आप लोग बताइएगा कि 27 नंबर का आंसर क्या होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है 27 नंबर का 1924 होना चाहिए, जो कि आप लोग को ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। बाय बाय, टेक केयर।